वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं फ्री में करा रही हूँ, तो स्टे इन टच। चैनल को पूरा अच्छे से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है पूरा का पूरा कि आप किस तरीके से अपने लेक्चर्स करोगे और किस तरीके से ये पूरी सीरीज़ चलेगी आपके एग्ज़ाम तक। तो अगस्त मिड तक 20 अगस्त तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप 2 का कवर करा दूंगी। तो अगर आप अभी से कवर करते चलते हो तो थम्स अप करिए कमेंट सेक्शन में, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं देख पाऊंगी कि कौन कौन प्रिपरेशन कर रहा है। चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 हम OMSM चैप्टर नंबर 2 का करा रहे हैं। तो इसको समझो। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था डिज़ाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट, ये सब क्या होता है। ओके, डिज़ाइन कैपेसिटी 50,000 टन है। तो डिज़ाइन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। डिज़ाइन कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी किस चीज़ की, कि बिना रुके अगर कोई भी मशीन बिना किसी ब्रेक के अपने बेस्ट कंडीशन में चले तो इतना स्टील बना सकती है, इतना मैक्सिमम कैपेसिटी बना सकती है स्टील का। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये कितना है आपका 50,000। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का कि इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000 टन है। इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है? इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, 40,000 टन है। तो इफेक्टिव कैपेसिटी मतलब प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इसको लिख सकते हो। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब अगर सारे ब्रेक और सारी मेंटेनेंस सब कुछ हटा दिया जाए तो प्रैक्टिकली कितना आ रही है कैपेसिटी, वो आ रही है 40,000 कैपेसिटी। ओके, एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है पर टन, 36,000 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 36,000 हम इस तरीके से ले रहे हैं। एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आज कितनी कैपेसिटी बनकर रेडी हुई है, एक्चुअली कितनी रेडी हो गई है। 36,000 एक फॉर्मूला यूज़ होता है आपका एक्चुअल आउटपुट अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटी। एक्चुअल आउटपुट अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है, 36,000 और इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है, 40,000। तो जब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाय 100, तो आपकी ये परसेंटेज कैपेसिटी आएगी 90%। आप इसको निकाल भी सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे कि कितना यूटिलाइज हुआ है ना। यूटिलाइजेशन मतलब प्लांट की जो मैक्सिमम लिमिट थी डिज़ाइन कैपेसिटी, उसका प्योर पोटेंशियल का परसेंट कितना यूज़ हो गया है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग यूटिलाइजेशन। तो आपको यही पूछा जाएगा एग्जाम में, यूटिलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी पहले सारा मॉड्यूल एक साथ लगा लो, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे हम आपके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 36,000 है, डिज़ाइन कैपेसिटी हमारे पास कितना है, देखो 50,000 है।
ठीक है, जो प्लांट के मैक्सिमम का अब इसमें से कितना यूज़ हो गया तो वो हम एक्चुअल आउटपुट से देख लेंगे 100%। उसके बाद ये आ जाएगा 72%। तो प्लांट अपने फुल एब्सोल्यूट कैपेसिटी का 72% ही यूज़ कर सकता है पूरा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, बस आपको एफिशिएंसी, प्लांट में कितनी एफिशिएंसी है वो निकालना है। एफिशिएंसी निकालते वक्त ध्यान रखेंगे इफेक्टिव कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, और यूटिलाइजेशन निकालते वक्त डिज़ाइन कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, दैट्स ऑल। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटी इन दोनों से निकलता है और आपका डिज़ाइन कैपेसिटी इससे और इससे निकलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7। आई होप इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो तो कमेंट में कमेंट करिए एंड आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन।